वेलकम टू DPP 5 डिस्कशन। हमने स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म डिस्कस की हैं क्लास में, डिटेल में स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म डिस्कस की हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो जरा। यील्ड पॉइंट फिनोमेना अपीयर्स इन ओनली लो कार्बन स्टील्स। ये यील्ड पॉइंट फिनोमेना कौन से मटेरियल में आ जाएगा? जब इंप्योरिटी मटेरियल जो है ना, जब इंप्योरिटी मटेरियल occupies the interstitial site और जो इंप्योरिटी मटेरियल है कम उसमें हो, कम क्वांटिटी में, तो जो भी आपका मटेरियल है आपको डिसलोकेशन साइट पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ाया क्लास में। मीडियम और हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। इवन कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज, कास्ट आयरन तो एनीवे ब्रिटल फ्रैक्चर होगा ना, कास्ट आयरन तो एनीवे ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, तो उसके लिए ये डिस्कशन वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो मीडियम और हाई कार्बन स्टील में क्या होगा, कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। सो कार्बन इज नॉट ओनली ऑन द डिसलोकेशन साइट but on the other interstitial sites as well। तो जब आपकी डिसलोकेशन आगे जंप की, कार्बन वहां मौजूद था। जैसे नॉर्थ इंडिया में चंबल है ना, चंबल के डाकू होते हैं, गुफा से कब निकलेगा बंदूक लेके खड़ा हूं मैं, तभी शूट करूंगा ऐसे में। ऐसी चीजें काफी पॉपुलर होती है ना, बंदूकों की बात से आदमी के कान खड़े हो जाते हैं यूपी बिहार में। तो कार्बन घात लगा के बैठा है, कब डिसलोकेशन आएगी, कब जाके वहां जाके बैठ जाऊंगा मैं। सो लोअर यील्ड पॉइंट वो आने ही नहीं देगा वो। सो यील्ड पॉइंट फिनोमेना लो कार्बन स्टील में आएगा और उन सारे मटेरियल में आएगा जो डक्टाइल हैं और उसमें मेजर इंप्योरिटी एलिमेंट इंटरस्टिशियल साइड पे जाता है। टाइटेनियम ग्रेड 5 होता है ना, टाइटेनियम 6%, एल्युमिनियम 4%, वेनेडियम, इस मटेरियल में भी यील्ड पॉइंट फिनोमेना आएगा। ठीक है ना, एल्युमिनियम में नहीं आएगा। कुछ लोग ये समझ लेते हैं यील्ड पॉइंट फिनोमेना मींस डक्टाइल मटेरियल, एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम में कभी नहीं आएगा फिनोमेना ये। नाउ फाइन ग्रेन्स, ये MSQ है, ये है MSQ। फाइन ग्रेन्स आर मोर डक्टाइल इन नेचर, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग मोर डक्टाइल इन नेचर। जितना फाइन ग्रेन होगा उतनी ही मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा होगी। मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हमारी ग्रेन बाउंड्री है दैट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। ग्रेन बाउंड्री हमारी क्या कहती है, दैट प्रोड्यूसेस ऑब्स्टेकल्स इन द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। सो मोर स्ट्रॉन्गर, मोर करोसिव इफ नॉट प्रोटेक्टेड, मोर करोसिव इफ नॉट प्रोटेक्टिव, क्योंकि हमारी ग्रेन बाउंड्री पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जितना लंबा बॉन्ड उतना ही जल्दी टूटेगा। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फर्स्ट अटैक्स द ग्रेन बाउंड्री मटेरियल एंड करोड्स इट। जितना फाइन ग्रेन उतना ही ज्यादा करोजन होगा और उतनी ही ज्यादा क्रीप होगी। क्यों, हाई टेम्परेचर पे ग्रेन बाउंड्री पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फ्लो करने लगेगा, क्यों जल्दी टूटेगा। सो इसलिए हम अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, एट हाई टेम्परेचर grain boundary is having a tendency to flow। so चारों इसका ऑप्शन सही है। MSQ है।
In duralumin, precipitates that are that of Al2Cu. जो एल्युमिनियम कॉपर एलाई के से प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हो रही है, दैट इज ड्यूरालुमिन। और ड्यूरालुमिन का जो पता है ना, जो यूज क्या कहां होता है इसका? इसका यूज होता है एरोडायनामिक्स में। एरोडायनामिक्स में यूज होता है। बहुत सारे इंजन पार्ट हम ड्यूरालुमिन के बनाते हैं, ठीक है। Why alloying produces stronger products? Impurity produces compound। पर कंपाउंड तो लोकलाइज्ड होगा ना, वो कंपाउंड तो लोकलाइज्ड होगा, उससे ओवरऑल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होगी? नॉट करेक्ट। impurity produces intermetallic inclusion। ये इंटरमेटलिक इंक्लूजन भी तो कंपाउंड ही है, ये इंटरमेटलिक इंक्लूजन भी तो कंपाउंड ही है। impurity produces impurity produces strain field within parent metal, ये करेक्ट है। अगर strain field होंगे, so larger stresses will be required by the dislocation to move out, तो इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। Impurity occupies the dislocation site, it is not always correct। it is correct only in case of interstitial void, और ये भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारी इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिसलोकेशन साइट पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इट प्रोड्यूसेस कॉटरल एटमॉस्फेयर, और उससे यील्ड पॉइंट फिनोमेना आता है। यील्ड पॉइंट फिनोमेना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए खराब बात है, क्यों? उस मटेरियल को हम फॉर्म ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। तो आपको सवाल बनाते टाइम दिमाग खुला रखना पड़ेगा। पीक स्ट्रेंथ टाइम एल्युमिनियम एलॉय। अगर एल्युमिनियम एलॉय की बात करें तो कुछ ऐसे आता है, देखो ये एज हार्डनिंग कर्व है, एज हार्डनिंग कर्व है। लेट अस से एज हार्डनिंग कर्व ये टेम्परेचर T1 पे आया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे होता जाएगा, इसकी पीक नीचे शिफ्ट होती जाएगी और मटेरियल जल्दी स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाया आपने T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यानी आपकी पीक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और मटेरियल जल्दी स्ट्रांग होता जा रहा है। तो देखो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए, ये देखो जरा। पीक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, देखो पीक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। पर इसके साथ ऐसा होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर मटेरियल उतना ही जल्दी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, मटेरियल हमारा उतना ही जल्दी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो इस केस में आंसर आपका बी होगा, इस केस में आंसर आपका बी होगा। फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ विच ऑप्शन इज करेक्ट? जनरली सिंगल ग्रेन सुपर एलॉय होते हैं, जनरली सिंगल ग्रेन सुपर एलॉय होते हैं, उसमें ग्रेन बाउंड्री तो होती नहीं है। ग्रेन बाउंड्री नहीं होती तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए उसमें एलॉय मिलाते हैं, तो सिंगल ग्रेन इज नॉट द रीजन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, सिंगल ग्रेन इज नॉट द रीजन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। सॉल्यूशनाइजिंग में क्या होगा? इट्स ए सिंगल फेस,
दो मटेरियल कंबाइन होकर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया, इट्स ए सिंगल फेस। स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, पर और ऑप्शन देख लेते हैं ना। टिल्ट बाउंड्री में क्या होता है? ओरिएंटेशन मिसमैच इज ओनली हाफ टू 2 डिग्री, तो डिसलोकेशन को ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा चेंज कोर्स करने के लिए। जैसे हमने बताया था ना क्लास में, जितना ज्यादा ग्रेन बाउंड्री में जितना ज्यादा ओरिएंटेशन मिसमैच होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। पर टिल्ट बाउंड्री में तो हाफ टू 2 डिग्रीज होता है। अब देखो, टू फेस मिक्सचर जो है, आपने अलग ऐसे डाला दे रहा टू फेस मिक्सचर, तो जो एक फेस से दूसरे फेस की बाउंड्री में जाएंगे ना, सो इट रिक्वायर्स लार्जर एफर्ट बाय द डिसलोकेशन टू मूव फर्दर। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा आपका टू फेस मिक्सचर सॉल्यूशन में होगा। ऑफ कोर्स यहां भी ग्रेन बाउंड्री होंगी। सॉल्यूशनाइजिंग भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि एमसीक्यू है, इसलिए हम टू फेस मिक्सचर चूज करेंगे। अगर एमएसक्यू होता तो सॉल्यूशनाइजिंग भी डाल देता मैं। ठीक है। yield point phenomena can be avoided by skin rolling। स्किन रोलिंग क्या होती है? आप रोल कर रहे हैं मटेरियल को, शीट को रोल ऐसे कर रहे हैं आप कि जो थिकनेस रिडक्शन है H2 is only 5.5% reduction, means 99.5% of H1। स्किन रोलिंग ऐसा पता है हम क्यों करते हैं? अगर कोई भी आपका मटेरियल है, आपका लड़े से उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसे है, तो यील्ड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं प्रूफ स्ट्रेस 0.2% यील्ड स्ट्रेंथ। तो मेरे को उससे ऊपर लेके जाना है, हम 0.5% रिडक्शन कर रहे हैं, तो 0.2% पे तो यील्ड पॉइंट है ना। तो आपका कंफर्टेबली आपका मटेरियल प्लास्टिक रीजन में चला गया, कंफर्टेबली आपका मटेरियल आपकी प्लास्टिक रीजन में चला गया, 0.5% रिडक्शन दिया। तो अब उसके बाद अनलोड कर दो। अगर एक बार यील्ड पॉइंट आया, दोबारा से आपने मटेरियल को लोड किया, तो यील्ड पॉइंट फिनोमेना विल नॉट अपीयर। यील्ड पॉइंट फिनोमेना विल नॉट अपीयर, क्योंकि डिसलोकेशन साइट पे क्वार्टरल एटमॉस्फेयर नहीं है। पर कुछ समय के बाद कार्बन कहेगा, अरे ये डिसलोकेशन मेरे को छोड़ के कहां चली गई? क्यों पहले तो डिसलोकेशन मिल गई थी, तो आराम से पी के बैठा था देवदास बन के। अब जब शराब का नशा उतरा, अरे डिसलोकेशन कहां गई, चले गई मेरे को छोड़ के। चलो, अच्छा वहां चली गए, चलो वहां चलते हैं, वहां से बैठ के फिर से दारू पीते हैं। तो देवदास है ना वो, कार्बन जो है देवदास है। तो धीरे धीरे कार्बन दोबारा डिफ्यूज होकर नई क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बना लेता है। अगर ऐसा हुआ, yield point phenomena will reappear in the material। जिस पीरियड के बाद yield point phenomena reappears, it is called strain aging time। strain aging time। तो इसका आंसर आएगा स्किन रोलिंग। आंसर इज ए। If the work hardening exponent is more, if the work hardening exponent is more, the difference between sigma naught and E versus sigma F and epsilon, अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन देखो कुछ ऐसे आता है। ये है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और अगर आप ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व को सुपर इम्पोज करना चाहते हैं,
ये है आपका सिग्मा एफ वर्सेस एप्सिलॉन। तो ये जो डिफरेंस है यहां पे देखो, ये डिफरेंस ये रीजन जो है ज्यादा होगा इफ द वर्क हार्डनिंग एक्सपोनेंट आपका एन ज्यादा है, एन ज्यादा है तो डिफरेंस इसमें ज्यादा होगा कि कम होगा? ये सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा नॉट ई प्लस वन, हाँ ई प्लस वन, एप्सिलॉन इज नथिंग बट एल एन ई प्लस वन। अरे यही तो है। तो देखो सिग्मा एफ और सिग्मा नॉट में जो डिफरेंस है वो ई का है, और ई का तो उससे कोई रिलेशनशिप है नहीं, एल एफ माइनस एल आई बाई एल आई, उसमें तो कुछ है नहीं ना रिलेशनशिप, सो इट्स अबाउट सेम। क्यों? अगर वर्क हार्डनिंग की अगर वर्क हार्डनिंग का कोई फैक्टर आता तभी तो वेरिएशन होता। सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड डीपीपी।